रूप धारो उनके ही संग में, रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन, मिला वतन का गुलाल मंथन, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिलन की अनुभूति एक पल की देती है तृप्ति युगों युगों की, दुख का संस परम पिता से परम सुखों की, अतीन्द्रिय सुख मिले खजाने हमें सजन, वतन का गुलाली मंत्र चलो मना, बन के फरिश्ते गाते हंस हम तो चले हैं हो के मगन, मिला वतन का गुलाली मंत्र चलो मनाने प्रभु मिलन, चलो मनाने प्रभु मिलन, चलो मनाने प्रभु मिलन, प्रभु मिलन। ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त वाणी है। बाबा की अव्यक्त वाणी चलती है तो बाबा ढेर सारे हम सभी बच्चों को, बाबा की तो आस रहती है कि बच्चों को शुभ भावना शुभकामना देना ही है, लेकिन बाबा कहते कि हमको भी शुभ चिंतक मणि बनकर सारे विश्व की आत्माओं को उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना, ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। इस बार बाबा के टर्न में बाबा आए तो बाबा ने यही बात कहा कि जितनी भी दुखी अशांत आत्माओं हैं, उन सभी आत्माओं की प्यास तुम्हें बुझानी है। सभी बाबा कहते वो इतना चिल्लाते हैं, आपको आवाज सुनाई नहीं देती है, तो बाबा कहते वो समय अभी है कि इतनी सारी आत्माएं दुखी अशांत है, तो उन आत्माओं को हम उन चिंताओं से मुक्त कैसे करें, तो आज बाबा की वाणी में हम सुनते हैं। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली, रिवाइज डेट 10/11/87 का मुरली। शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। बाबा कहते ये तुम्हारा ही कर्तव्य है कि सारे विश्व की आत्माओं को चिंताओं से मुक्त करने का।
आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नाकर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर फैल रही है। जैसे बाबा कहते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना तो हम बच्चों को सबके प्रति रहता ही है, लेकिन बाबा कहते हैं विशेष शुभ चिंतक बन करके उस किरणें को सारे विश्व की आत्माओं को फैलाना है। क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतक की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही है ना। बाबा कहते हैं कि हमारे ही वो शुभ चिंतक से शुभ चिंतक मणियां बनकर जो भी आत्माएं हैं सबकी चिंताओं को दूर कर रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटा देती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प, बाबा कहते शुभ संकल्प रूपी चमक कहो किरणें कहो विश्व को चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। महसूस तो शक्ति का अनुभव तो सबको हो ही रहा है, सारे विश्व की आत्माओं को। तो बाबा कहते ये नहीं जानते कि कौन है, लेकिन ये पता है कि कोई एक शक्ति है जो आकर के ये वाइब्रेशन हम लोग को दे रही है, लेकिन वो कौन है बाबा कहते ये दुनिया में किसी को नहीं पता है। लेकिन यह लाइट कहां से यह कार्य कर रही है बाबा कहते वह नहीं जान सकते हैं। कई हैं, यहां तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। हम जो वाइब्रेशन दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो वाइब्रेशन को वो लोग अनुभव कर रहे हैं, और एक दिन बाबा कहते हैं धीरे धीरे वो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं कि आपका श्रेष्ठ संकल्प है तब तो। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं। अब बाबा कहते हैं बाबा के वैरायटी बच्चे हैं, लेकिन सब में एक जैसी चमक नहीं है, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। पुरुषार्थ भी तो नंबरवार कर रहे हैं। सभी जो बाबा कहते सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक सभी शुभ चिंतक मणियां हैं, लेकिन बाबा कहते सबकी चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप से मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज ही परिवर्तन कर देगा। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है ना। चाहते हैं ज्यादा करें, लेकिन बाबा कहते कि कोई ना कोई जैसे बाबा ने कहा व्यक्ति चाहे वैभव द्वारा व्यक्ति क्या हो जाता है
रुक जाता है। जैसे बाबा की हम जो भी सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन कभी व्यक्ति के मन में ऐसा संकल्प आ जाता है तो अपना भाव को चेंज कर देते, स्वार्थ भाव में बदल जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि थोड़ी सी अनुभूति के कारण हम तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो बाबा कहते लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है ना। दुनिया में खुश तो सब रहते हैं, अपने आप को खुश करना भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई छोटी सी बात होती है जिसके कारण अपना मन तुरंत ही छोटी बातों में बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं यथार्थ वैभव व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न करने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। तो बाबा के भी वैरायटी बच्चे हैं ना, तो सभी शुभ चिंतक मणि हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक आत्माओं के चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। जैसे कई लोग होते हैं कि पहले हम किसी से नहीं मिलते, लेकिन अचानक किसी से मिलते हैं तो बहुत दिन के बाद तो कोई भी ऐसी बातें सुनाते तो हम कभी अपने मन की बातें भी सुनाते तो ऐसा लगता है ना कि हाँ उससे समाधान हो गया। तो बाबा भी कहते हैं कि कई ऐसी आत्माएं हैं जो अपने तरफ से शुभ चिंतक बन करके सबके प्रति शुभ भावना रखती है। तो बाबा कहते तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। हर एक को लगता है ना कि मेरे लिए हर एक अच्छा सोचे। तो बाबा भी कहते कि बाबा को तो सारे विश्व की आत्माओं को पर है ही, शुभ चिंतक है ही बाबा, लेकिन फिर भी मनुष्य अपेक्षा करते हैं। तो बाबा कह रहे इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई भी नहीं देखते। शुभ चिंतक सदा रहे इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है अवश्य वो वह शुभ चिंतक होगा। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते हैं। शुभ चिंतक आत्माएं औरों को भी व्यर्थ चिंतन पर चिंताओं को समाप्त करने वाली हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं, है ना। अपने अंदर भी बाबा कहते वो शक्ति होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर भी वो शक्ति नहीं होगी तो हम दूसरों को कैसे दे सकेंगे। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, है ना, कि कभी भी किसी के लिए हमको व्यर्थ नहीं सोचना है। और ऐसा ज्ञान बाबा कहते और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर सदा शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतक रहता हूं, वह पर चिंतन रहता है। बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि हम सारे दिन सबके प्रति शुभ चिंतक होकर रहते हैं या कि फिर पर चिंतन रहता है। शुभ चिंतक वाला सदा अपने संपन्नता
बाबा कहते शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है, इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों के प्रति देते जाते और भरता जाता है। पर चिंतन अर्थात बाबा कहते पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करता है, इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देते, बाबा कहते औरों को देने के पात्र नहीं बन सकते। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है ना। दुनिया में अभी बहुत अशांति, दुख है, चिंताओं से ग्रसित है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक मणियों की अभी आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि की अनुभवी बन सकते हैं। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। सब अपनी चेकिंग करके देख सकते कि हम कितना शुभ चिंतक मणि बन करके गुप्त रूप से ये सेवा कर रहे हैं। यह जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल करने का आधार भी शुभ चिंतक की स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी, ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है ना। बाबा कहते सब अभी सभी चिंताओं से ग्रसित है और सभी अभी कमजोर है। तो बाबा कहते आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंख में शक्ति भरेगी। अभी भर तो रहे ना, और आपकी शुभ भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे, नहीं तो दिल शिकस्त होंगे। बाबा कहते हैं कि बेटर वर्ल्ड, सुखमय संसार बनाना है। हम आत्माओं की क्या शक्ति है जो स्वयं को ही नहीं बना सकते, तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, कहते हमारे वश में नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल से कष्ट आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल सिकत से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है। अभी कोई डूब रहा है, एक तिनका भी अगर उसके सहारा के लिए मिल गया तो बाबा क्या कहते हैं कि उसका जीवन बन जाता है। बाबा कहते हिम्मत में ले आते हैं, तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति को उन्हों को सहारा अनुभव होगा, है ना। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर उसका समाधान कोई कर दे तो कितना खुश हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि वो भी क्या करते, सहारा का अनुभव करते। अगर कोई भी बच्चे निमित्त बन करके सेवा करते हैं, उसके दुख को हरते हैं, तो बाबा कहते वो भी आत्मा खुश हो जाती है। बाबा कहते हैं
जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी, है ना। जो इतने कष्ट में झेल रही है अपने आप को, परेशानी से अपने आप को झुलस रही है, बाबा कहते हैं उन आत्माओं को ये शक्ति मिल जाए, कोई आधार बन जाए, तो वो आत्मा कितना शीतल जल का अनुभूति करेगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतन की स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है, उन्हों को सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। शुभ चिंतक भाव, बाबा कहते शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी, इसमें मेहनत नहीं लगेगा। शुभ चिंतक आत्माओं के हर एक, बाबा कहते शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। कैसी भी आत्माएं हैं, है ना, बाबा कहते कि उनके प्रति हमारा स्नेह उत्पन्न होता है और सहज ही वो सहयोगी आत्मा बन जाती है। जहां स्नेह होता है वहां समय समीपता, बाबा कहते जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। जहां प्यार होता है तो कुछ भी नहीं समझते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो बाबा भी कहते तो शुभ चिंतक स्नेही बनेंगे, वह स्नेह सब प्रकार के सहयोग में निछावर बनाएंगे। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। ये सबके प्रति हमको शुभ भावना और शुभकामना रखना है। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाएंगे। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष बाबा कहते विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकते हैं। आजकल बाबा कहते आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनती है। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले समान तीसरे जन्म पूजनीय नहीं बने। इसलिए यह शुभ चिंतक बनने की विशेषता सर्व की जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, यह प्राप्ति दुआओं की है ना। बाबा कहते कि जो दुनिया में पर्सनालिटी नहीं है, बाबा कहते वो बाबा के बनकर अब इतना पूजनीय और इतने सम्माननीय लायक बन जाते हैं, जो बाबा कहते हैं कि उनको सर्व प्राप्तियों की दुआएं प्राप्त होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सहज ही उनको हिम्मत और उमंग का पंख मिल जाता है। आशीर्वाद किसको, बाबा कहते आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चे बना देती है।
है ना, दुआएं, है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम दुआएं जमा करते। बाबा कहते हैं कि जो 63 जन्म से हमने जो भी किया, है ना, इतना तो नहीं पता था, लेकिन बाबा के बनने के बाद हमको हम जो सभी के संपर्क में आते हैं, है ना, उसका एक गुण अलग होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो खुशी, सहारे और हिम्मत के जो पंख मिल जाती है, इससे बाबा कहते हैं दुआएं प्राप्त होती है। जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, है ना, अभी सभी के संपर्क में हम आते हैं, तो कोई ना कोई के सबके अंदर विशेषता है, और उस विशेषता के कारण हर आत्मा क्या हो जाती है कि दुआओं के प्राप्ति के अधिकारी बन जाती है। तो बाबा भी कहते हैं कि आशीर्वाद किसी को भी अधिकारी बच्चा बना देता है, और कई भक्त भी आत्मा भी बन जाते हैं। कई आशीर्वाद को भी प्राप्त करके बच्चे बन जाते हैं, और कई बाबा कहते भक्त भी बनते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बाबा कहते बहुत काल की पूज्य आत्माएं। इसलिए यह विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ, जैसे और प्रोग्राम बनाते हो ना, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। जैसे हर कार्य करते हुए भी हम प्रोग्राम और बना के कर लेते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं कि स्व के प्रति अब प्रोग्राम बनाना है। तो बाबा ने कहा पहला पॉइंट, स्व के प्रोग्राम के प्रति पहला पॉइंट, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरी पॉइंट, बेटर वर्ल्ड अर्थात विश्व बनाने के लिए, विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। चौथा पॉइंट, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अपनी श्रेष्ठ भावना
श्रेष्ठ कामना स्नेह की भावना समर्थ बनाने की भावना समर्थ बनाने की भावनाओं की किरणें समर्थ बनाने की भावनाओं की किरणें से रोशनी देते रहेंगे। हो गया? सभी चारों पॉइंट लिख लिए। तो इसमें क्या क्या है कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक आत्माओं के प्रति हमारी भावना परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भाव सदा रखेंगे। है ना, कि कोई भी आत्मा के प्रति हमको क्या है, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन है ना वो परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन कैसे परिवर्तन होगी? हमारे शुभ चिंतक भावना से। दूसरा, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर बीती बातों को बिंदी लगाए। अच्छा, ये छूट गया। बीती बातों को बिंदी लगाए बिंदी अर्थात मणि बन बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना स्नेह की भावना हो गया ना? श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना स्नेह की भावना समर्थ बनाने की भावनाओं की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। तो बाबा हम बच्चों के लिए ये सारे पॉइंट्स दिए हैं कि आप शुभ चिंतक बन करके हर आत्मा को इससे सहयोग देना है और अटेंशन रख रख के ये करना है। तो बाबा कहते यह स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन। स्व के प्रोग्राम का बाबा कहते हैं कि सारे सफलता जो भी प्रोग्राम आप करेंगे उस प्रोग्राम का सफलता का बाबा कहते सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य करने के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले आप निमित्त हो। बाबा कहते छोटे बड़े बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी घोड़े सवार सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो है ही नहीं तो सभी की अंगुली चाहिए। बाबा कहते हर एक ईंट का महत्व है। बाबा क्या कह रहे कि हर एक ईंट का महत्व है। जैसे अगर घर बनाते हैं तो कई ईंटा मजबूत होता है और कई होता है टूट जाता है। तो बाबा कहते हैं जो भी ईंट है वो सबकी महत्व है।
कई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवारों की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, कोई भी प्रोग्राम बनाते तो क्या कहते हैं, हमारा प्रोग्राम है। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित है। देश विदेश के विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है ना। जैसे जो भी सेवा करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं, बाबा हर एक के प्रोग्राम को देख करके खुश होते हैं कि बच्चे प्रोग्राम तो बना रहे हैं। बाबा कहते हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहने बाप की प्रतीक्षता का आवाज सुन रहे हैं कि बाप अपना कार्य कर रहा है, समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज तो जरूर सुने ना। ऐसे उमंग उत्साह है। अभी तो 9 लाख ही नहीं बने, बाबा कहते अभी तो 9 लाख भी नहीं बनाए हैं। तो समझा, आपका अपना प्रोग्राम है ना। आप अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा अपनापन ही अपने प्रोग्राम में, अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टी आई है, त्रिवेणी कहते हैं ना, लेकिन यह 5 वेणी हो गई। 5 तक की नदियां सागर में पहुंच गई है। तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाचते रहे। बाबा कहते जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है तो खुशी होती है ना। तो पुरानों को भी अचानक चांस मिलना है तो ज्यादा और खुश होते हैं। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे, है ना। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे। बाबा कहते अभी मिलेंगे, यह सोचा भी नहीं था। बाबा से मिलने के लिए मधुबन गए ना पार्टी, तो बाबा कहते कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, दूर बैठे रहते, तो बाबा से कहते बाबा आपसे मिलना होगा कि नहीं, आपके करीब हम जाएंगे कि नहीं। तो कई बच्चों की बातें बाबा सुन लेते हैं, जो बाबा कहते दूर बैठे भी बाबा के करीब है। कब से कब हो जाता है, कब से अब हो जाता है, तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे, विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई है ना। बाबा कहते विदेश सेवा अर्थात पहले निमित्त बनी है। बाबा कहते कि पहले विदेश सेवा के लिए जयंती दीदी को भेजा गया था, तो बाबा कहते वो विदेश सेवा के निमित्त बनी है। तो पहले निमित्त परिवार को, सॉरी, बाबा कहते वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीज रूप परिवार या निमित्त बन विदेश के सेवा के लिए है। तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने हुए
सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं, है ना। बाबा कहते हैं विदेश में भी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चे कितना जोर जोर से सेवा कर रहे थे। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश की बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। यह आवाज सदा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप के दिल से प्यार, स्नेह के हर कदम में, हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। इसके मन में जो बाबा कहते हैं दिल से बाबा से प्यार लेते हैं और बाबा को प्यार करते हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में लगे रहते हैं। बाबा कहते जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल माना हार्ट का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है, दिल का स्नेह है ना बाबा से। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भी अधिकतर देखा जाए विदेश से जो भी गिफ्ट भेजते हैं तो हार्ट का फोटो जरूर भेजें। बाबा कहते हैं दिल से प्यार होता है उनको, तो बाबा से भी उनका दिल से प्यार है। इसलिए बाबा कहते सदा दिलाराम है दिल में, और दिल्ली है, किसकी दिल्ली है? बाबा की। देने और लेने में होशियार है कौन? बच्चे। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल से ही भेजते हैं। हार्ट भेजे ना, और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजोरिटी को समीप अनुभव कराता है। सबसे विशेषता बाप दादा की यही देखते हैं कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से अति स्नेह है और शिव बाबा को भी ब्रह्मा बाबा से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ ना होता, बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ ना होता तो भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। जैसे जितना साकार में नहीं किए तो बाबा कहते हैं उतना अभी अव्यक्त में अनुभव कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना, इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपने अपने नाम पहले समझते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इसमें क्या है, सब पहले अपने आप को समझना है ना। बाबा एक एक का नाम लेकर के बाबा नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा कहते सब अपने अपने हिसाब से समझ लेना। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना, है ना। खाली बाबा एक को नहीं दे रहे या विदेश वाले को नहीं दे रहे, बाबा हर एक को दे रहे, और हर एक को बाबा कह रहे कि अपने नाम सहित सब बाबा का याद प्यार दिल से स्वीकार करना। समझा? प्लान तो बना रहे हैं, देश विदेश की रीति में थोड़े बहुत अंतर तो होती है, लेकिन प्रीत के कारण रीत का अंतर भी अलग अलग। बाबा कहते लेकिन प्रीत के कारण रीत का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, विदेश वाले जो प्लान बनाते
बाबा कहते जो भारत वाले प्लान बनाते, लेकिन प्लान तो एक ही है, सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा, है ना। बाबा कहते जो भी सेवा होती है उसमें सफलता ना मिले ऐसा ना, सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है, सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह, सहयोग का शुभ भावना, बाबा कहते सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश के एक दो से आगे है, हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के भी निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पाठ है। बाबा कहते विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्ष कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। स्थापना के आधार मूर्त बच्चे के, बाबा कहते भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने हैं, स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं, इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का भी सभी गायन करते हैं। बाबा कहते याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो विशेष बाबा की आज कितनी अच्छी मुरली चली। कौन सी मुरली? कि सभी आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर करना ही है, सबके प्रति शुभ चिंतक मणि भी बनना है और हर एक आत्मा को आगे बढ़ाना है। आज का वरदान है सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव, मास्टर बीज रूप भव। डिटेल है अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा
बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति करने का अधिकार है। आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन है, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति। बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग।